ओके। तो अब तक हमने देखा कि नॉर्मल क्या था, गेट करंट यूजर मतलब मैं लॉग इन करने के बाद जो मेरे चीज़ें हैं, मेरे टू डूज है, जो मेरा डैशबोर्ड है, जो भी मेरी हिस्ट्री है, वो बस मेरे को ही दिखनी चाहिए। उसके लिए गेट करंट यूजर। तो करंट यूजर कैसे मिलेगा मेरे को? तो मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस गेट करंट यूजर फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, दिस हेल्पर फंक्शन हर्ट है मतलब प्रोटेक्टेड राउट का। तो ये सबसे पहले क्या करता है कि हाँ, ऑथराइजेशन पार्ट में जाके यहाँ लिखा है ना गेट करंट यूजर, तो इस फंक्शन ये फंक्शन यूज होता है। इसमें क्या होता है सबसे पहले कि हाँ, हमारी रिक्वेस्ट बॉडी में हमने देखा रिक्वेस्ट बॉडी कैसे रहती है, जो HTTP राउट के साथ जाती है, राइट ना। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में। या तो रिक्वेस्ट के साथ में बहुत सारी चीज़ें भेजता हूँ। और रिक्वेस्ट कहाँ से होती है, फ्रंट एंड से बैक एंड होती है या बैक एंड से फ्रंट एंड? बोलो ना आप। ये फ्रंट एंड से होती है। फ्रंट एंड से होती है रिक्वेस्ट। तो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट गई तो बैक एंड पे गई। बैक एंड बहुत सारी चीज़ें भेजता है, फ्रंट एंड बहुत सारी चीज़ें भेजता है। अगर उसमें रिक्वेस्ट में हेडर्स है, कोई तो भी चीज़ है, तो ठीक है, रिटर्न कर दो। अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो कि मिसिंग है। एंड उसमें से हम एक चीज़ देखेंगे, ऑथराइजेशन यानी ये टोकन, बियरर टोकन ऐसा। एंड मतलब आपने लिखा था ना उसमें पेज, उसके सामने URL एंड उसके इन द बैकएंड ऑथराइजेशन बियरर प्लस टोकन, वो वाला बियरर प्लस टोकन ऐसा था ना। तो वो टोकन कहाँ पे रहता है, ऑथराइजेशन में रहता है। तो वो चेक करेगा कि ऑथराइजेशन है या नहीं है। तो अगर रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में ऑथराइजेशन मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो क्या करेगा, इनवैलिड टोकन फॉर्मेट। हाँ, एंड टोकन के सामने हमेशा बियरर लिखना ही जरूरी होता है, वो हमेशा लिखना ही पड़ेगा हमें। एंड यहाँ पे फिर टोकन को हमें चाहिए, लेकिन टोकन क्या कनेक्ट करता है, टोकन के पास तो दो चीज़ें, क्या दो चीज़ें, ऑथराइजेशन है प्लस बियरर है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बस टोकन चाहिए ना, तो मैं टोकन ही चाहिए मेरे को। तो इसलिए मैं ये लाइन यूज करता है, ऑथर हेडर डॉट स्प्लिट 1। मतलब जो 1 0 काउंटिंग पता है ना आपको कैसे होती है, ABCD में अगर मेरे पास एरे है कोई भी, एंड एरे में अगर मैं लिख रहा हूँ SHIV शिव है, तो यस मतलब 0, H मतलब 1, I मतलब 2 एंड V मतलब 3। तो टोकन हमारा क्या है, टोकन में दो चीज़ें है, बियरर एंड बियरर प्लस टोकन। तो बियरर मतलब 0 एंड 1 मतलब टोकन। तो मुझे टोकन मिल गया। ओके, टोकन मिलने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, डिकोड कर देंगे मेरा बैकएंड। डिकोड कैसे करता है, फंक्शन है डायरेक्ट इसके पास, वेबजर्बक लाइब्रेरी है ना हमारी, जुगरबग क्या थी वो, हाँ, वो डायरेक्ट डिकोड कर देती है हमारे टोकन को, और उसमें से क्या निकालती है, यूजर आईडी। क्योंकि टोकन में क्या क्या चीज़ें रहती है, पेलोड रहता है, सीक्रेट की रहती है, एंड एल्गोरिथम रहता है। तो वो सबसे पहले पेलोड को लेती है। पेलोड में ऑलरेडी हमने 3 चीज़ें भेजी होती है, यूजर आईडी, इज एडमिन, इशू एक्ट एंड एक्सपायरी डेट। तो उसमें से यूजर आईडी को ले लेता है वो, एंड जैसे ही यूजर आईडी को लिया वो क्या कर देगा, करंट यूजर में डाल देगा, यूजर डॉट क्यूरी। और जो डेटा आया है डिकोड में से, जो पेलोड है हमारा, जो टोकन है, टोकन में जो पेलोड है, जो पेलोड में हमारा यूजर आईडी है, उसको ले लो तुम। हाँ, उसको लेने के बाद फिर हो गया, फिर मेरे को करंट यूजर दे दो। अगर करंट यूजर मिला ही नहीं तो लिख दो कि यूजर, ऐसा कोई यूजर ही नहीं है मेरे पास। हाँ, इतनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। दुर्गेश, ये जो गेट करंट यूजर का जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे हम पार्ट 6 में ये पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले क्या नहीं था जिसके कारण मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब कौन सी प्रॉब्लम ये गेट करंट यूजर सॉल्व कर रहा है?
अब इस प्रॉब्लम तक को हाँ, तो देखो हमारा कैपस्टोन प्रोजेक्ट है। हमारे कैपस्टोन प्रोजेक्ट में हम डायरेक्ट ओपन करते थे तो हमें सारी चीज़ें दिख जा रही थी, राइट। मतलब सारी के सारी अपलोड, सारी के सारी हिस्ट्री दिख जा रही थी। लेकिन अब मुझे स्पेसिफिक चाहिए कि मैं अगर शिव हूँ तो मुझे शिव की रिपोर्ट चाहिए, मैं अगर दुर्गेश हूँ तो मुझे दुर्गेश की रिपोर्ट चाहिए। इस चीज़ को डिफाइन करने के आपको कभी क्वेश्चन आया होगा ना कि यार ये कैसे काम कर रहा है, मतलब यूजर आईडी मैं दे रहा हूँ तो मेरे रिपोर्ट आ रहे, मतलब दुर्गेश कर रहा है तो दुर्गेश की रिपोर्ट आ रहे। इस चीज़ का काम कौन संभालता है? ये वाला संभालता है। हाँ, इससे फिर गेट करंट यूजर एंड लॉगिन करने के टाइम पे मुझे कौन सा समझ में आएगा कि मेरे डेटाबेस में तो बहुत सारे रजिस्टर यूजर्स है, उसमें से कौन सा यूजर लॉगिन कर रहा है वो मुझे गेट करंट यूजर से समझेगा। हाँ, एंड मैं एक और चीज बोल देता हूँ आपको, गेट एडमिन यूजर, ये आगे पढ़ेंगे हम पार्ट 7 में, ये भी रहता है गेट एडमिन यूजर। ओके, इसी तरीके से रहेगा। हाँ सेम रहेगा। एप्लीकेशन एडमिन, उसका ऑथेंटिकेशन थोड़ा सा अलग रहेगा, जहाँ पे हम एडमिन आईडी लिखेंगे, राइट, ऐसा कुछ रहेगा। हाँ बराबर, यहाँ पे बस इस एडमिन, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यूजर आईडी है क्या, या वहाँ पे हम क्या देखेंगे इस एडमिन, वो एडमिन है क्या। हाँ, हम क्या चीज करेंगे वहाँ पे, गेट करंट यूजर लेंगे पहले, एंड गेट करंट मतलब करंट यूजर लेंगे, एंड वो बाद में चेक करेंगे करंट यूजर एडमिन भी है क्या। अगर करंट यूजर एडमिन भी है क्या तो उसको एक्सेस दे दो फिर एडमिन पैनल का। ओके, तो हाँ इधर ये तो ओके, तो आप नहीं हमारा है ना गेट का 30 हेल्पर। ओके, इट वैलिडेट द JWT, एक्सट्रैक्ट द यूजर आईडी, जैसा मैंने बोला डेटा से यूजर आईडी ले लो, देन लोड द यूजर फ्रॉम द डेटाबेस एंड रिटर्न द प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स व्हेन ऑथेंटिकेशन फेल्स। एक चीज़ और एक क्वेश्चन आ रहा है दुर्गेश, जब आपने बोला कि बियरर में मतलब बियरर को पहले अलग कर रहा है फिर उसमें से टोकन निकाल रहा है, आपने ऐसा कुछ बोला ना कि बियरर है, हेडर है, फिर टोकन निकाल रहा है। हाँ, ये वाली लाइन। देखो यहाँ पे क्या है, इफ नॉट ऑथ हेडर स्टार्ट्स विद बियरर, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब टोकन के साथ बियरर भी जुड़ जाता है क्या, जब हम लोग फ्रंट एंड से जब हम भेजते हैं ना टोकन, वो बियरर लेकर जाता है, इसका मतलब टोकन के साथ बियरर ऐड हो गया है क्या? बिल्कुल ऐड हो गया है, देखना यहाँ पे टोकन यूजर नॉन। ओके, फेच कहाँ पे, ऐड इवेंट लिस्नर। ओके, फेच यहाँ पे कंटेंट टाइप है, ऑथराइजेशन नहीं लिखा है क्या कहीं? हाँ, ये देखना फ्रंट एंड क्या भेज रहा है हमारा, भेजते टाइम पे बियरर प्लस टोकन, लेकिन मुझे चाहिए एक सिंटेक्स है इसका। हाँ बराबर, और बस हाँ जैसे नाम के सामने हमारा सर नेम होता ही वैसे कुछ होगा कि हाँ ये दोनों चीज भेज दो, समझ में आ जाएगा कि फ्रंट एंड से एक टोकन भेजा जा रहा है, ये समझ में आ जाएगा बैक एंड से जब बियरर लिखा रहेगा, राइट। इसके लिए फिर वो लिखा होता है, फिर अब उसके बाद बियरर अलग करता है, फिर टोकन लेता है, फिर टोकन में से भी अलग करता है, फिर वहाँ से यूजर आईडी निकालता है, ऐसा है ना? हाँ, टोकन से भी 3 चीज़ें स्प्लिट कर देता है, पेलोड, सीक्रेट की एंड वो एल्गोरिथम, एंड फिर पेलोड में भी अलग करता है। पेलोड में भी 3 चीज़ें रहती है, 4 चीज़ें रहती है, यूजर आईडी इज एडमिन, इशू एट एंड एक्सपायरी, तो उसमें से मुझे यूजर आईडी चाहिए ऐसा। Then tokens are required, tokens are valid and not expire, users actually exist in the database, ओनरशिप वेरिफिकेशन। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई एक्चुअली में, मैं आपको डाउट पूछने वाला था
यूज देखो टू डूज है, आपने तो पार्ट 5 किया है ना अच्छे से, चीज़ पार्ट 5 किया है ना आपने। पार्ट 5 हाँ किया हुआ। हाँ तो या मुझे उसमें डाउट है। देखो टू डू डॉट क्यूरी डॉट फिल्टर बाय किया मैंने, राइट। यूजर आईडी इक्वल टू करंट यूजर डॉट आईडी क्यों लिखा आपने? आपने देखा होगा वहां पे नोटिस किया होगा यूजर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी था, राइट। लेकिन यहाँ पे करंट यूजर डॉट आईडी क्यों लिखा है फिर ऐसा? इसके ऊपर देखो वो पढ़ो जरा सा, जो कमेंट टेक्स्ट है दिया हुआ है, ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर्स रीच हियर, लिखा हुआ है ना। वो क्यों लिखा है? क्योंकि करंट यूजर मिल गया, करंट यूजर अगर नहीं मिलता तो एरर आता, लेकिन मैं करंट यूजर हूँ तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ, इतना ही बोल रहे हो, लेकिन ये चीज़ का अलग मीनिंग है। तो वही ना, जब करंट यूजर, अब क्या हुआ कि आपने टू से पहले रिटर्न जो लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, डिफाइन गेट टू डूज हो गया, फिर करंट यूजर आ गया, उसमें एरर भी आ गया। कुल मिलाकर ये जो लाइन ऊपर से लिखी गई है, ये करंट यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखी गई, करंट यूजर तक आ गया, मतलब हाँ, एरर है इसमें। हाँ, गेट करंट यूजर है ना यहाँ पे। हाँ, अब जब करंट यूजर आ गया तो अब जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो करंट यूजर के लिए ही होगी दुर्गेश। तो पहले क्या था कि विदाउट लॉगिन था, हम लोग सारा काम करते थे, तो यूजर आईडी का मतलब क्या था, यूजर आईडी, जिसने भी यूजर बन गया वही यूजर आईडी हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरा कॉमन सेंस कह रहा है वो यही है कि भाई अब जब आपने लॉगिन कर लिया हुआ है तो वो करंट यूजर हो गया है और उसके रिलेटेड ये सारी टूल्स आएंगी। ओके, हाँ। लेकिन करंट यूजर डॉट आईडी ना, मतलब करंट यूजर कोई भी हो सकता है। करंट यूजर आईडी, यूजर आईडी मतलब वही ना, मॉडल्स में यूजर आईडी है वही। हाँ, तो आप क्या करते थे, क्या उसके लिए लॉगिन करते थे यूजर आईडी बनाने के लिए? नहीं, हम पहले क्यों लिखते थे फिर यूजर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी? यूजर आईडी आप लिखते थे ऐसे, एक्चुअली में उसमें लॉगिन का कॉन्सेप्ट नहीं रहता था, वहाँ पे केवल आईडी रहता था। हाँ, जैसे ये अभी तक आप देखो, अभी तक जैसे अभी तक हमारा क्या है दुर्गेश, कि यहाँ पे देखो क्या है, इसमें हमने लॉगिन बना दिया ना ऑथराइजेशन का। लेकिन पहले क्या रहता था, पहले जब आईडी रहता था तो जैसे ऐसा रहता था कि ऑथर आईडी, ठीक है, ऑथर ही हमारे यूजर हो जाता था, तो हम लोग क्रिएट करते रहते थे कई सारे ऑथर्स को। ओके, हम लोग पहले ऑथर्स को क्रिएट करते थे, ऑथर आईडी आता था, उसी को हम यूजर मान लेते विदाउट लॉगिन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे लिए पहले लॉगिन के बाद यूजर बन रहा है, और वो जो यूजर है वो अब करंट यूजर हो गया। ओके। मुझे हाँ, एक्चुअली मैंने पूछा था, ये क्वेश्चन किया हुआ है ना। अच्छा, पहले क्या रहता था, पहले मतलब क्या रहता था, आप कह रहे थे कि केवल यूजर लिखा रहता था? नहीं, यूजर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी रहता था वहाँ पे। किस वाले किस एप्लीकेशन, जरा से एक बार देख लो तो उससे समझ में आ जाएगा। आई एम श्योर कि उसमें फिर ऑथराइजेशन नहीं होगा फिर। पार्ट 5 देखो ना, पार्ट 5 में देखना। पार्ट 5 में तो ऑथराइजेशन तो चल ही रहा है ना, शुरू से ही चल रहा है टू ऐप में ना ऑथराइजेशन। अच्छा, पार्ट 5 में आप कह रहे हो कि उसमें यूजर इज इक्वल टू यूजर आईडी है? हाँ, एक बार देखना। ये किसमें मिलेगा तुमके ऐप में? हाँ, ऐप डॉट में हम क्या देख रहे थे, ऑथर्स। हाँ, इसमें ऑथर्स में दिखेंगे शायद, एक मिनट। क्या कौन सी चीज़ हम देख रहे हैं? ओके, हाँ, ये ऐप डॉट पी वाई मैंने लिखा।
कुछ हुआ शो? मैं दुर्गेश नहीं शो एक्चुअली आपको ऐसा नहीं वैसे लॉजिक तो क्लियर है मेरा, वो लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मतलब नहीं कि सिंटैक्टिकली ऐसा करो, ये जो आपने खोल रखा है ना इसको एज इट इज खोल रखो और पार्ट 5 में जाओ। पार्ट 5 में क्लिक करो पार्ट 5 और उसमें app.py पे जाओ, नहीं app.py और उसमें to do API पे आओ, to do API पे ठीक है। to do API की है ये टू डू एपीआई टू डू होगा ना ये नहीं यही बस इसी में ना, इसमें यूजर आईडी नहीं मैंने हाँ ये वाला बराबर है, यूजर आईडी पर यूजर आईडी गेट वाले में ना। हाँ यूजर यस। अब जरा सा ये जो इसको आप क्या करो, इसको लेफ्ट में कर दो और प्रीव्यू को राइट में कर दो। बस देखो इसको नीचे लिख रहा हूँ यस। देखो क्या चेंज नजर आता है। एक्चुअली यहाँ पे ना हाँ था वो वाला ले आओ ना और नीचे लिख रहा हूँ ये है शायद। यही है कंफर्म कि नहीं? हाँ यही क्या नहीं आया इसका? गेट करेंट यूजर नहीं और नीचे लिख रहा हूँ नहीं ऊपर ऊपर मेरे साथ रहते ना। हाँ ऊपर ये हो रहा है यस ये हो रहा है। अब समझो दुर्गेश इसको। पार्ट 5 है, उसमें कोई भी यूजर टूटू को देख सकता है, कोई भी यूजर सारे टूटू को लिस्ट को देख सकता था। इस वाले में जो करेंट यूजर है और जिस करेंट यूजर ने जितने टूटूज को बना रखा वही देख सकते हैं। हाँ समझ, मैं थोड़ा लॉजिक लगा पाया शो। बोलो क्या? बोलो आपको आया क्या समझ में कुछ एकदम लॉजिकली परफेक्ट? नहीं आप बताओ। देखो मुझे ऐसा लग रहा है करंट यूजर के बारे में हमारा थोड़ा डाउट्स था ना, तो करंट यूजर क्या है हमारा? करंट यूजर वही है जो हमें टोकन के थ्रू मिला है। टोकन कहाँ से मिला है? टोकन मिला है हमें जब हम लॉगिन कर रहे थे जब। हाँ एंड टोकन में क्या होता है? टोकन में होता है पेलोड। पेलोड में क्या होता है? यूजर आईडी। हाँ तो जो यूजर आईडी होती है वो यूजर आईडी मतलब हमारा करंट यूजर हो गया। जो करंट यूजर आईडी है वो हमारा करंट हो गया ना, क्योंकि याद है अपना हाँ करंट यूजर मतलब हमारी यूजर आईडी। तो जो यूजर आईडी है वही उसकी आईडी। तो हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो करंट यूजर है एंड लेकिन हाँ फिर भी यही कंफ्यूज में हो गया फिर से कि फिर यहाँ पे बस इतना ही लिखा तो चलता नहीं था क्या? बस करंट यूजर .id लिखने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? यूजर आईडी इक्वल टू में करंट यूजर भी लिख देता था तो चलता था ना। यूजर .id लिखने की क्या जरूरत थी? यूजर आईडी में करंट यूजर .id लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि करंट में यहाँ पे मैं लिख सकता था ना कि यूजर आईडी मतलब मेरे करंट यूजर, राइट ना? क्योंकि आप अब तक यूजर आईडी मतलब कोई भी यूजर आईडी देख रहा था, लेकिन आप करंट यूजर आईडी मतलब करंट यूजर में भी अगर मान लो एक टेबल की तरह कंसीडर करो, करंट यूजर में टेबल अगर एक तरीके से कंसीडर करो,
उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसका ईमेल भी हो सकता है, उसका आईडी भी हो सकता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकता है करंट यूजर का, तो उसमें आईडी तो लोगे ना। अब तो आईडी से क्या मिलेगा फिर मुझे? आईडी से वो आईडी नहीं तो करंट यूजर का अगर आईडी लोगे तो आईडी मिलेगा। जैसे करंट यूज, जैसे देखो यहाँ पे यूजर का टेबल है तो उसमें आईडी भी है, नेम भी है, ईमेल भी है, पासवर्ड है, तो मुझे तो केवल करंट यूजर का आईडी ही चाहिए। ठीक है, आपको आईडी चाहिए तो आईडी से क्या कर लोगे आप, बोलो आप। ठीक है मैं समझ गया, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा इशू कि हाँ आप बराबर है कि देखना यहाँ पे चैट जीपीटी वही बोल रहा है हमें कि यूज़र आईडी वो आईडी मैच होगा, वो बराबर है आपका। यूज़र आईडी मतलब मेरा 2 यूज़र आईडी, 5 यूज़र आईडी, 2 यूज़र आईडी, लेकिन उसमें मुझे देखना है कि यूज़र आईडी हाँ करंट डॉट आई डी इक्वल टू 2, मतलब ये वाली, ये 2 वाली, मतलब मैं बाय मिल्क एंड जिम, वही बाय मिल्क एंड जिम। मतलब करंट यूजर जो मिला हमें, जो पेलोड से मिला था, जो टोकन से मिला था, वो मिला था हमें एक टेबल से, टू डू टेबल से। लेकिन जो टू डू टेबल से मिला उसकी आईडी यूजर, तो वही आईडी है फिर 2 नंबर की एंड 2 नंबर की आईडी, मतलब ये वाली आईडी 1 and 3, मतलब ये बाय मिल्क एंड जिम। मतलब देख रहे हो टू हम यूजर्स के टेबल पे जा ही नहीं रहे, यूजर आईडी के 2 and 2 वाले से ही हम 1 and 3 को ले रहे। आप बोल रहे थे ना यूजर ईमेल भी है, ये भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो यूजर के टेबल में जा ही नहीं रहे। अगर यहाँ पे और कुछ होता 4 नंबर का प्ले क्रिकेट एंड उसके भी आईडी, यूजर आईडी अगर 2 होती तो मैं फिर देख लेता 4 नंबर का भी क्रिकेट है जो। क्वेरी कौन सा था, वो वाला क्वेरी जहाँ पे हाँ यूजर आईडी करंट यूजर डॉट आईडी, नहीं इस साइड में यूजर आईडी करंट यूजर डॉट आईडी यहाँ पे ना, इस साइड में। सॉरी मतलब क्या बोलूँ, बराबर है ना? हाँ ये वाला। तो आप समझाओ इससे यहाँ से क्या हो रहा है, डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर जो कर रहे हैं हम लोग ना, डॉट क्वेरी फिल्टर बाई यूजर आईडी करेंट। एक मिनट मुझे चार्जिंग लगाना पड़ेगा इसको। साइड बाय साइड अँड कम्पेअर, तो आपल्याला हे मिळतं आता प्रत्येक यूमध्ये। आणि मला हे पण प्रिंट करायचं असेल तर मी इथेही प्रिंट करेल की कन्सोल डॉट लॉगमध्ये यूजर्स डेटा डॉट यूजर्स आणि कन्सोल डॉट लॉगमध्ये बोलो शुभ, कंटिन्यू किया। सर इसी चीज़ को जो अभी आपने साइड किया ना कि ये आईडी है, यूजर आईडी क्यों लिखा है, डॉट आईडी कहाँ पे, तो ये आप बोल रहे थे कि उसके आगे डॉट आईडी क्यों लिखा है? तो देखो ये वाला ना, अब इसमें समझाओ मुझे कि यूजर आईडी तो हो गया, यहाँ पे टू हम क्वेरी कर रहे हैं, है ना? हाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो भी टू डू लिस्ट, हाँ हमारे जो टेबल में जो भी टू डू लिस्ट है, सपोज जो भी टू डू लिस्ट है, पहले तो वेकअप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक अ टी, टेक अ ब्रेकफास्ट एंड गो टू प्ले, 4 है, तो मुझे चारों के चारों चाहिए। एंड वो मेरे यूजर आईडी 1 के, यूजर आईडी यूजर स्लैश आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी मेरा किससे लिंक है, मेरे यूजर से लिंक है, क्योंकि वो फॉरेन की है ना। हाँ तो मेरा लिंक है उससे। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर आईडी फिल्टर, आप टू डू मैं अभी फिल्टर करना चाह रहा हूँ टू डूज को। मुझे करंट यूजर्स तो मिल गया, करंट यूजर मुझे कहाँ से मिला, गेट यूजर गेट करंट यूजर से। गेट करंट यूजर से मुझे कैसे मिला, मैंने सबसे पहले ऑथर हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स से लिया, उसमें चेक किया ऑथराइजेशन है क्या, ऑथराइजेशन मिल गया मुझे। ऑथराइजेशन कहाँ से आया था,
जावास्क्रिप्ट से आया था, जब जावास्क्रिप्ट ने फ्रंट एंड ने बैक एंड को रिक्वेस्ट भेजी बीयरर के साथ, तो बीयरर को एंड टोकन को हमने अलग कर दिया। टोकन से मैंने फिर 3 चीजें रहते टोकन में, 3 चीजें होती है पेलोड, रिक्वेस्ट, पेलोड, सीक्रेट की एंड एल्गोरिदम। पेलोड से मुझे यूजर आईडी मिल गई, हाँ बैकएंड को यूजर आईडी मिल गई। कैसे मिली? उसने डिकोड कर लिया उसको, टोकन को। तो यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही मुझे मिला करंट यूजर मिला, मतलब मेरे को क्या मिला, ये मिला ना यूजर अंडरस्कोर आईडी। जैसे मुझे यूजर अंडरस्कोर आईडी मिला, मैंने क्या चेक किया कि मेरे इसमें टू डूज टेबल में, टू डूज इसमें मुझे जैसे ही मिला, एक मिनट, मुझे जैसे ही मिला यूजर आईडी, मैंने चेक किया इसमें वही टेबल में, टू डूज टेबल में मुझे मिल गया 2 मिला सपोज मेरे को। तो मैंने चेक किया कि डॉट आईडी, करंट यूजर तो मुझे 2 मिला ना। करंट यूजर क्या है? हमारा यूजर आईडी है ना। करंट यूजर मुझे मिले 2 एंड उसके साथ फिर डॉट आईडी, उसकी आईडी 1 and 3, तो मुझे मिल गया बाय मिल्क एंड जिम। समझे? पे जो हमारा कोड था, यानी कोड ये तो एग्जांपल दिखाकर आपने समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। नहीं यूजर डॉट आई डी जहाँ लिखा हुआ है तो केस उस पे जाओ, फिर मैं यहाँ लिखा यूजर अंडरस्कोर आई डी, करंट यूजर मिला, फिर उसके बाद वो डॉट आई डी लेगा, तब जाकर मुझे यूजर आई डी मिलेगा। ये तो वही था, उसमें से भी डॉट ऑल किया तो केस, मतलब सारे में से चेक किया इसने। हाँ नहीं सारे में से नहीं, जितने भी सारे हैं उतने सारे, ऐसा मतलब टूडूज में से सारे दिए ना। हाँ टूडूज में से सारा। डॉट आईडी जैसे देखो दुर्गेश इसको समझाओ जरा सा। देखो जैसे अगर मान लो ये टूडू डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय, फिर ब्रैकेट में ये हुआ, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ गया तो डॉट ऑल आएगा, ऐसे मतलब आगे आता है। पहले डॉट ऑल आता है, फिर उसके बाद ये आता है। कैसे ये मतलब फ्लो कैसे करता है? सबसे पहले इसने क्या किया, टू डू जो हमारा टेबल था उसमें क्यूरीफायर किया, हाँ वहां से फिल्टर किए। हाँ क्या फिल्टर किए? यूजर आईडी। यूजर आईडी क्यों? यूजर आईडी क्यों? क्योंकि हम यूजर आईडी चाहिए ना, यूजर आईडी से हम देख रहे हैं कि उसके क्या क्या होंगे। लेकिन मेरी यूजर आईडी क्या होंगी? यूजर आईडी तो मुझे मालूम नहीं। अच्छा तो करंट यूजर से आएंगे जो। अच्छा करंट यूजर क्या है हमारा? करंट यूजर यही है, करंट यूजर मतलब हमारा यूजर आईडी। हाँ यूजर आईडी मिल गई मुझे, लेकिन स्पेसिफिक आईडी मिली, यूजर आईडी, उसमें से आईडी मिल गई मुझे। ये आईडी पता है किसका है? ये है टूडू का आईडी। टूडू का आईडी है, राइट, टूडू का आईडी, ये वाली आईडी है 1 and 3। लेकिन डॉट ऑल क्यों लिखा है मैंने? ऑल क्या है? अब ये ऑल क्या है बताओ? ऑल मतलब 1 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, लेकिन जिनके यूजर आईडी 2 है, इसलिए मैंने डॉट लिखा। लेकिन मैं यहाँ पे डॉट फर्स्ट लिखता तो मैं डॉट फर्स्ट मतलब मुझे मिलता ओनली बायो मिल्क। लेट अस चेक इन द कोड वेदर वी आर थिंकिंग राइट और रॉन्ग। चेक करो जरा सा, देखते हैं, हमें अच्छा लगेगा ना कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है सही है कि नहीं है। एक्चुअली सच बोलूं ना तो मैं आपको समझा रहा था ना, जब भी मैं समझा, मैं बहुत कब से इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसका। ओके
तो देखना, हाँ शो यहाँ तक क्या आ रहा था मेरा, देखना 2 to 1 5 6 and 7 आ रहा था ना। अब देखना, अब बस एक ही आएगा, बस आना चाहिए 2 to 1 ही आना चाहिए, है ना। सर्वर नॉट रीचेबल, ओके। ये मैं बाहर क्यों दिखूँ, मुझे तो यही दिख जाएगा। हाँ वहाँ पे, होना है ना, हाँ वो भी है, लेकिन इसने क्या बोला कि बस इसको रन करो। वही रन किया ना, वो बोल रहा है डॉट फर्स्ट। हम पार्ट 60 कर रहे हैं ना, तो मैंने पार्ट 6 का ही किया है ना। एक मिनट, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी, CLS, ओके। पार्ट 6 में आए हम, हमने इसको रन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसको मैंने रिफ्रेश किया, सर्वर नॉट रीचेबल। अच्छा 40 इन टू डूज, ये कहाँ लिखा होगा, ये वाला। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, उसको फॉर लूप फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, अगर ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कुछ काम करेगा, देखते। T.id, अच्छा T.id, अच्छा बस इसको बस ID करना पड़ेगा शायद। हाँ शू, रन तो हो गया हमारा, देखना 2 to 1 आ गया ना। वो सिंटैक्टिकली कुछ भी हो जाए, फ्रंट एंड में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 to 1 तो आ गया। मतलब वो देखना, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ, नहीं समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ लेकिन एक मेरा शिव, वी आर राइट 2 to 1। लेकिन अगर मैं फिर से इसको लेके आता हूँ कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, एंड यहाँ पे भी डॉट फर्स्ट की जगह पे डॉट ऑन, तो देखना हमारे पास 1 5 and 7 मिलेंगे ना। 1 5 and 7 ये रहा, कहाँ मिला, अब तक तो पहले तो मिल रहा था ना मैं, ना पहले जब स्टार्टिंग में मिल रहा था, अब क्यों नहीं मिल रहा है। फिर से करो, स्टार्ट करो इसको।
हाँ मेरा ओके मीन्स वी आर थिंकिंग राइट। नहीं, ये जो अभी आपने चैट जीपीटी से वो स्क्रीन दिखाया ना दुर्गेश, उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई। हाँ ये वाली ना, इससे समझ में आ गया। ठीक है। अभी अपने कोड एक्चुअली वो लाइन बहुत खतरनाक थी, वो मतलब एक है तो एक लाइन लेकिन उसमें छुपा बहुत कुछ है ना। ये वाली लाइन में दिखने को तो कितनी आसान दिखती है लेकिन ये कितनी खतरनाक हो। ठीक है ठीक है दुर्गेश, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी इसी तरीके से कुछ डिस्कशन और हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। रिटर्न जस्टिफाई कर दिया। टू डूज, हाँ इसमें एक प्रॉब्लम है इशू, मॉडल्स में आप देखोगे तो कुछ अलग ही लिख के रखा है। क्या? अच्छा पार्ट 6 में है क्या? ठीक है ओके। पार्ट 6 खाने के पहले मतलब 6:30 के बजे हमें ख़त्म करना है इसको एंड 6 मत 6:30 ना 7:30 8 बजे से आगे हमें एडमिन पे काम करना है, तो जल्दी जल्दी करते फिर। ओके नहीं, तो यहाँ 8 बजे के आगे आगे करना रहेगा दुर्गेश, तो मैं 7 o'clock से लेके 9 o'clock तक, ठीक है। हाँ वही रहेगा मेरा रिचुअल, फिर उसके बाद मैं 9 o'clock के बाद बैठ सकता हूँ। अच्छा ठीक है ना, फिर 9 o'clock के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके लेकिन याद से आना, मतलब कुछ आराम करने मत चले जाना, ठीक है। app.route यहाँ हमने ले लिया इसको, राइट। मेथड हमारी पोस्ट है नहीं, यहाँ पे थे हाँ। शिव आईडी मतलब इसको समझ में आया आपको? फॉर टी इन द टू डूज हमने फॉर लूप लगाया। यहाँ तक बहुत सिंपल करते थे हम, पार्ट 5 तक। पार्ट 5 के app.py में देखना, पार्ट 5 का app.py में। हाँ नहीं इसमें भी इजी किया है हमने 40 एक्चुअली। हम पार्ट 7 में ना बहुत अलग ही करते हैं उसको, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें हम अलग करने वाले हैं, तो इसका लॉजिक ही नहीं समझ में आएंगे उधर अपने को। इसमें तो ठीक है, टू डूज है, टू डूज मतलब हमारे टू डूज टेबल ना, टू डूज टेबल से आईडी लो, टास्क कंटेंट इज कंप्लीटेड एंड हर एक को प्रिंट कर दो, मतलब रिटर्न जस्टिफाई कर दो। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं आता। टू डूज में वही है, पोस्ट मतलब करंट यूज़र तो चेक करेंगे करंट यूज़र कौन है। उसके बाद डेटा रिक्वेस्ट डॉट जेसन, हाँ एक फ्रंट एंड से आया हुआ डेटा, अगर नहीं मिलता है तो ऐसा लिख दो, और उसके बाद जो आया है उसको इसमें डाल दो, राइट। टास्क कंटेंट जो आया है डेटा से उसको इसका ओके, देन टू डू उसको ऐड कर दो एंड फिलहाल कमिट कर दो एंड उसको भेज दो टू डू क्रिएटेड। ओके ऊपर वाला क्या एपीआई था दुर्गेश? इससे जस्ट ऊपर वाला एपीआई क्या था? गेट था ना, ऊपर वाला हाँ क्या था? गेट ये भी तो है। मतलब क्या क्या पूछ रहे हो आप? नहीं ऊपर को अभी जो नहीं, हाँ ये है एपीआई टू डू गेट है, इसमें क्या है? इसमें पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे पुट, इसका एक्चुअली हमने कुछ किया नहीं है पुट का। एडिट नहीं है ना, अभी हमने एडिट किया ही नहीं है ना। हाँ एडिट किया नहीं, बस राउट लिख के रख। नहीं 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 है ना। नहीं तो अभी इसमें तो पार्ट 6 में एडिट का बटन तो होगा ना दुर्गेश? नहीं होगा? नहीं है ना सर, कहीं नहीं है। नहीं है, देखना हम ऐड करें क्या? फिर बटन बनाना चाहिए ना। सही बात है, ठीक है चलो बनाते हैं फिर। पार्ट 6 में अभी और देख लो, चलो ये थोड़ा सा इसको हम पार करते हैं, अभी और देख लेते हैं, नहीं तो फिर अभी इसमें ये हमें पता है कि एडिट का बटन में बनाना है, ठीक है। अभी और देख लो क्या एक्टिविटीज है। नहीं शो मुझे लगता है हमें कर लेना चाहिए इसको बटन का, मतलब लॉजिक तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत। नहीं कर रहे हैं अभी, जस्ट एक बार और स्क्रॉल डाउन करो, एक बार देख लेते हैं और कुछ तो बाकी तो नहीं है इसमें। नहीं डिलीट ही बस हो गया। तो हो गया, ठीक है, एडिट का ही है ना। हाँ ऑथ में जाओ एक बार दुर्गेश, ऑथ में एक बार ऑथ में। इसमें क्या है?
वही है Security हो गया हमारा। हाँ एक मिनट, यहाँ में क्या है, ये वाले तो सब वही है कि इंपोर्ट JWT हमें करना पड़ता है, डेल्टा टाइम तो करना पड़ेगा, एंड इंपोर्ट फ्लास्क एंड ये वाला वर्कज़ोप लाइब्रेरी। पासवर्ड फंक्शन समझ में आ गया, JWT टोकन फंक्शन आ गया, पेलोड हम क्रिएट कर देते हैं, कोड कर देते हैं। हैश पासवर्ड मतलब वही हमारा पासवर्ड, मतलब हमने फंक्शन बना लिया, लेकिन जनरेट पासवर्ड हैश ये क्या है, वो वर्कज़ोप से आता है ये सब। हाँ ये सब नीचे और समझ में आ रहा है, ये नीचे और भी पासवर्ड फंक्शन भी समझ में आ गया, JWT टोकन फंक्शन भी समझ में आ गया। अब गेट करेक्ट वाला समझते हैं। नहीं हाँ नहीं, ये भी नहीं समझ में आएगा ना, क्रिएट टोकन वाला कैसे किया, यूज़र आईडी नहीं, यूज़र आईडी कहाँ से ली, बोलो तो आप, अभी क्या चीज़? ये वाले कहाँ से लिया हमने यूज़र आईडी क्रिएट टोकन के? जब हम टोकन को क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास यूजर आईडी वहीं से आएगा ना, दुर्गे जब हम लोग क्या नाम है लॉगिन कर लिया हमारे पास, तो वहीं से यूजर आईडी आएगा, तो वही तो पेलोड पे हम भेज रहे हैं। वही आपने मतलब सही है, मतलब मुझे लगा कंफ्यूज हो जाने चाहिए आप ऐसा। हाँ नहीं कन्फ्यूजन नहीं है, आप ही ने समझाया मुझे तो अच्छी तरह समझ में आ गया है। ओके, मैं चाहता था कि आप कंफ्यूज हो एंड फिर हो जाए। ओके नो प्रॉब्लम, उस जो भी आया है उसको हमने डिकोड कर दिया यहाँ पे, राइट? डिकोड कौन करेगा? डिकोड ये कौन कर रहा है बताओ? डिकोड यही कर रहा है ना, वर्कज़ोप लाइब्रेरी। नहीं सर्वर कर रहा है डिकोड। अच्छा हाँ बराबर, ये दोनों चीज़ को वर्कज़ोप करते हैं, इसको सर्वर करता है। जो फ्रंट एंड से आया, हाँ फ्रंट एंड से जो भी टोकन आएगा वेरीफाई करने को ऑथराइज बियरर के साथ, उसको डिकोड करेगा हमारा सर्वर। ओके हमको उसमें एरर मैसेजेस भी आ रहे हैं ना दुर्गेश कि अगर ये रिटर्न मतलब रहा सही, ठीक है तब तो रिटर्न कर देगा, हाँ। रिटर्न कर रहा है ना तब तो कर देगा, नहीं तो फिर रन कर देगा। हाँ हाँ राइट। करंट यूजर वाला हम समझते हैं, करंट यूजर वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअली पार्ट 6 का ही यही है, पार्ट 6 का ये देखो उसमें बोला हुआ था ना कि पार्ट 6 का तो हमने ऑलरेडी कर लिया है ना इसको शो। हाँ तो फिर एक बार थोड़ा देख लेते हैं ना, तो इस क्वेश्चन ऑफ में नहीं Okay. देखा हमने ना, ऑफ में एक बार देखो, ऑफ में नहीं, हमने इसमें देखा था उसको, रीडमी में। रीडमी में देखा था, एक बार ऑफ में देख लेते हैं ना। हाँ ठीक है, हाँ देख लेते ना। देखो सबसे पहले गेट करंट यूज़र, validates पढ़ो JWT reference current user how it was checks for operation header। अब इसमें एक एक करके समझते हैं दुर्गेश कि ऑपरेशन हेडर क्या होता है। extracts and validates the JWT token, ठीक है, fetches images from database, turns user none or none error response। इसको समझते हैं। सबसे पहले ये checks for authorization header बताओ मुझे क्या है। ऑथराइजेशन हेडर एज वी मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने रिक्वेस्ट, हमने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, रिक्वेस्ट मतलब क्या होती है, हमने नेटवर्क में देखा, तो वो होती है कि जो भी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड बैक एंड को सेंड करता है, राइट? रिक्वेस्ट एंड आपने क्या बोला था शो, बैक एंड फ्रंट एंड को क्या देता है, रिस्पॉन्स ना? हम बैक एंड से फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स आता है, फ्रंट एंड से बैक एंड को रिक्वेस्ट आता है। फ्रंट एंड से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट ही तो करते हैं ना कि भाई मेरे को ये क्रिएट करना है, ये नहीं तो ये सभी रिक्वेस्ट ही तो करते हैं। फिर उधर से फ्रंट एंड से क्या, बैक एंड से क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स ये आता है कि भाई ये जब हुआ था इस तरीके से रिस्पॉन्स आता है। ओके मतलब आप देखोगे ना कि जावा स्क्रिप्ट में जो स्क्रिप्ट में हमेशा रिस्पॉन्स करना रहता है। हाँ राइट, ठीक है। ये स्टेप 1 पहले समझो, स्टेप 1 क्या है, चेक इफ ऑथराइजेशन हेडर एग्जिस्ट, लिखा हुआ है ना। हाँ तो एक्चुअली रिक्वेस्ट मतलब क्या होती है कि जो भी फ्रंट एंड बैक एंड को रिक्वेस्ट करता है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भेजता है, जैसे कि लॉगिन में, लॉगिन के टाइम पे बियरर ऑथराइजेशन बियरर टोकन भेजता है, उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें भेजता है, जैसे कि यहाँ पे जैसे टेस्टिंग में क्या क्या भेजा है उसने, देखना
इतनी सारी चीज़ें भेजता है वो फ्रंट एंड बैक एंड को जब भी रिक्वेस्ट भेजता है तो कनेक्शन, प्लेटफॉर्म, ऑथराइजेशन, यूज़र एजेंट, एक्सेप्ट, फेच, बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें। ऑथराइजेशन पहले देखो, ऑथराइजेशन में जहाँ लिखा था वहाँ पे देखो, ये ऑथराइजेशन जहाँ लिखा था अभी, हाँ ऑथराइजेशन कहाँ लिखा था? हाँ ये वाला तो इसमें ऑथराइजेशन में क्या क्या देखो, सबसे पहले बेयरर है ये, एंड एक टोकन है। और ये पूरा का पूरा टोकन है। तो टोकन में सबसे पहला पार्ट क्या रहता है दुर्गेश, ये वाला बियरर, पेलोड रहेगा, फिर पेलोड रहेगा, पेलोड, फिर उसके बाद रहेगा आपका पेलोड के बाद क्या रहता है, सीक्रेट की, की रहता है, फिर की के बाद क्या रहता है, सिग्नेचर रहता है ना, सीक्रेट की। और फिर ये देखो ऑथराइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बियरर, पेलोड, की एंड सिग्नेचर। देखो 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं ना। यहाँ तक की है, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक है आपका ये पेलोड, यहाँ तक क्या है, आगे बढ़ो, सीक्रेट की, नहीं की, डॉट की, और इसके आगे क्या है, सिग्नेचर, नहीं एल्गोरिदम ना। एल्गोरिथम। एंड सिग्नेचर एंड एल्गोरिदम में कुछ फर्क है शायद शिव। हाँ, तो वही ना, सिग्नेचर क्या है, अभी यही बाद में आप अभी जो कर रहे हो पार्ट 6 में, सिग्नेचर ही एल्गोरिदम नहीं आ रहा है, ये देखो ये सिग्नेचर ही है, एल्गोरिदम नहीं आ रहा है ऐसा। ये एल्गोरिदम नहीं है, ये सिग्नेचर है। पार्ट 5 में इसी को आप देखोगे तो ऑथराइजेशन में यही चीज़ आपको दिखाई देगी, वो एल्गोरिदम। अच्छा मतलब यहाँ पे सिग्नेचर है क्या फिर? ये मुझे लग रहा है सिग्नेचर है। आई डोंट थिंक सो, एक मिनट। मैं प्रॉम्प्ट इसको कैसे दूँ? इज देयर एनी डिफरेंट, इज देयर एनी? नहीं, टेक दिस ऑथराइजेशन जल्दी कॉल। और कुछ ऐड करना चाहोगे आप? नहीं, आप जो लिखना चाहो लिखो, चैट में परेशान हो रहे हो। हाँ क्या बोले, परेशान हो गए ऐसा? मतलब चैट में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। हाँ। एजेंट क्यों ये तो जीनी है ना, मैंने आपको बताया नहीं था। हाँ बराबर। खुद पकड़ लेता है। मतलब अगर सिंपल आंसर के लिए, सिंपल आंसर में चाहिए तो हमें कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। और अगर हाँ हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें चाहिए तो हमें प्रॉम्प्ट को बड़ा स्पेसिफाई। हेडर, पेलोड, सिग्नेचर। लेकिन अब तक, हाँ अब तक हम क्या देख रहे थे? पेलोड, सॉरी हाँ पेलोड, सिग्नेचर, पेलोड, एल्गोरिथम एंड सीक्रेट की ना। नहीं, आप क्या कर रहे थे? शिव
समझे आप कुछ? तो ये समझो इसको, ये जो हेडर है, पेलोड है, सिग्नेचर है, ठीक है, हाँ ये तो रहेगा, हेडर रहेगा, पेलोड भी रहेगा। सिग्नेचर में क्या चीज़, 3 चीज़ें आती थी सिग्नेचर में दुर्गेश। अच्छा सिग्नेचर में क्या आता था? सीक्रेट की और एल्गोरिदम, और सीक्रेट की से पहले आप क्या बोलते थे? पेलोड। नहीं, पेलोड नहीं, सिग्नेचर में 3 चीज़ें आती हैं। देखो नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। सिग्नेचर ये लिखा हमने इसमें, यस, ये नहीं ऊपर करो। सिग्नेचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द सिग्नेचर क्रिएटेड यूजिंग सीक्रेट की, एल्गोरिदम, हेडर। वही है ना, मतलब पेलोड, सीक्रेट की, एंड एल्गोरिथम। लेकिन ये पेलोड अलग रहता होगा इसमें, बेस हेडर प्लस सम डॉट, नहीं ऐसे। चलो आगे, नीचे आओ, नीचे, नीचे। सिग्नेचर देखो क्या बोला हुआ, देखो यहाँ से हेडर, ये पूरा का पूरा सिग्नेचर। ये छोड़ो भी रहा, उसमें भी नहीं जाता है, ठीक है। ओके, एक मिनट बोल। उसको लिखो कि ब्रेक, ब्रेक इनटू, ब्रेक दिस ऑथराइजेशन, ब्रेक दिस ऑथराइजेशन, डिफरेंट, parts, bits, different parts with bits, nomenclature, 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 बस बस इतना है, बस। एक मिनट है, ये क्या बोल रहा है? और इस आज टी बहुतेक नस्ल पूरी लाटो करने लाके क्या शनि। ओके, मतलब देख रहे हो आप, टू गेट रिजल्ट आज नहीं लग सकता ऐसा रिजल्ट अपडेट टी कंप्यूटर। कल का देखना आप, यस्टरडे देखो, टी 2019 पैटर्न रिजल्ट विल बी डिक्लेयर इन द नेक्स्ट, मोस्टली दिस इज अल्टरनेटिव, दिस इज टेंटेटिव टू गेट रिजल्ट अपडेट। नहीं, ये वाला नहीं, एक मिनट, यहाँ पे आया था रिजल्ट आया ना लगे, यहाँ पे दिखता है हमें। हाँ, तो ये डिक्लेयर हुआ था, लगे यहाँ पे लिंक आई थी। मैंने सबको तो मैसेज भी कर दिए थे, आप देखना। ये ऋषि करके रिजल्ट देखना, रिजल्ट आउट। ये इसको तो मैंने मेरा सीट नंबर तक भेज दिया, देख भाई मेरा, कि देख तू। अलग से क्यों ये सब चेंज कर रहे हो दुर्गेश? अच्छा, हाँ श्योर, क्योंकि उसमें मेरे ब्राउज़र की भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी ना। अच्छा, हाँ, एक्चुअली उस दिन वो इसने बोला था मुझे ऐसा करने को। ये ऑथराइजेशन है, हेडर यूज, ये है हेडर, ये देखो ये हेडर, ये अगर हम भेज रहे हैं दुर्गेश, तो वहाँ पे एक हेडर का नाम आया हुआ है। हेडर में क्या एक क्या मिनट, फुल हेडर यू सेट मतलब फ्रंट एंड सेट करता है ना ये? ऑथराइजेशन हो गया, हेडर, हेडर के सब सारे। नहीं शो, मुझे एक चीज़ बोलो, ये जो आ रहा है बियरर है ये वाला, ये फ्रंट एंड भेज रहा है क्या? ओके, देखो क्या हो गया, देखो ध्यान से, लेयर 1 HTTP ऑथराइजेशन स्कीम, ऑथराइजेशन क्या है, बियरर के साथ टोकन रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। अब ऑथराइजेशन क्या है, HTTP हेडर नेम, ठीक है। बियरर क्या है, ऑथेंटिकेशन, एक बियरर टोकन ऑथराइजेशन मतलब HTTP हेडर नेम, बियरर मतलब ऑथराइजेशन
की में देखना है क्या कि है JWT JSON web document. So only thing after header is the JWT. इसमें JWT format is always header रहेगा, पेलोड रहेगा और signature रहेगा, राइट. देखो अब क्या हो रहेगा, यहाँ देखो ये क्या है, ये है header, पहला वाला ग्रीन, ठीक है. दूसरा क्या है, पेलोड. नीचे आओ, ऊपर बोलो. एक मिनट डोमेन हेडर algorithm and tell backend how the token was signed. Okay. पेलोड में क्या है इसमें, देखो पेलोड में यूजर आईडी, एडमिन आईडी, एडमिन स्पेस, पेलोड इज नॉट, क्या होता है, अच्छा इसमें रहता है. जैसे क्या क्या रहता है, सीक्रेट भी रहेगा, algorithm राइट एंड ए वाले भी थोड़े बहुत पेलोड एंड हेडर, लेकिन बेस 64 वाले. क्या होता है, बेस 64 मतलब वही ना क्या बोलते हैं 32 नहीं होता, बेस 32 बेस 64 क्या चीज़ें रहती है वो उनमें एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, लेकिन एक मिनट IPv4 32 ऐसा IPv4 नहीं रहता क्या, IPv4 32 IPv4 36 बैंड वो वाला. कोई बात नहीं. नीचे आओ जरा देखिए कंप्लीट ब्रेकडाउन क्या है. वो ऑथराइजेशन हेडर जाएगा, फिर उसमें से क्लियर स्कीम रहेगा, JWT रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, और टोकन में क्या क्या रहेगा, हेडर रहेगा, एल्गोरिथम इंफॉर्मेशन, पेलोड रहेगा, यूजर डेटा फ्रेम और सिग्नेचर रहेगा, दैट इज द टैंकर. ठीक है. नहीं एक हाँ आपके वर्ड में थोड़ा एक मिनट में बोल दो बस, आपके वर्ड्स में. ये है दुर्गेश कि सबसे पहले तो देखो HTTPS होता है, जैसे ही HTTPS आ गया, राइट, ये क्या होता है, हमेशा ही मैं इससे समझ जाता हूँ कि फ्रंट एंड की बात होती है. ओके हाँ मैं राइट, जैसे Right. HTTPS आता है फ्रंट एंड की बात होती है. अब इसका मतलब फ्रंट एंड क्या करेगा, फ्रंट एंड बैक एंड से अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा. बैक एंड से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए अब मैं आ जाता हूँ ऑथराइजेशन के पार्ट पे, ठीक है. अब देखो यहाँ पे भी आपने बड़ा अच्छा स्क्रीन खोल रखा है, चेक्स फॉर ऑथराइजेशन हेडर, ठीक बोला हुआ है, चेक्स फॉर ऑथराइजेशन हेडर. हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑथराइजेशन का काम शुरू करता हूँ. तो देखो इफ ऑथराइजेशन नॉट इन रिक्वेस्ट हेडर्स, ऐसा अगर है तो देखो क्या क्या हो रहा है. जैसे ही मैं HTTPS ऑथराइजेशन करूँगा, इसका मतलब क्या कर रहा हूँ कि मुझे टोकन भेजना है ऑथराइजेशन के लिए, कहाँ पे, बैकएंड पे, ठीक है. लेकिन जब टोकन मैं बैकएंड पे भेजूंगा तो किसके साथ भेजूंगा, बेयरर के साथ भेजूंगा. तो बेयरर और जब टोकन दोनों चीज़ें मिलते हैं तो इसको बोलते हैं HTTPS ऑथराइजेशन, बेयरर प्लस टोकन, ठीक है. ओके हाँ गॉट इट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसको मैं बोल रहा हूँ HTTPS ऑथराइजेशन. अब जैसे ही ये बेयरर के साथ टोकन चला गया बैकएंड के पास, तो बैकएंड अपना काम करना शुरू कर देगा. बैकएंड क्या काम करना शुरू करेगा, बैकएंड पढ़ेगा टोकन. टोकन में 3 चीज़ें होती हैं निर्देश. पहला होता है हेडर, दूसरा होता है पेलोड और तीसरा होता है सिग्नेचर, ठीक है. ओके हाँ तो देखो इसीलिए देखो लिखा हुआ इफ ऑथराइजेशन नॉट इन रिक्वेस्ट हेडर्स, वो बोल रहे हैं ना रिक्वेस्ट हेडर्स. अब ऑथराइजेशन के काम में पूरा
का पूरा टोकन बियरर लेकर चला गया पैकेट में। अब क्या करेगा कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, चेक करना है कि हेडर्स को चेक करो, हेडर है कि नहीं है उसके अंदर। टोकन के अंदर हेडर रहेगा, पेलोड रहेगा, सिग्नेचर रहेगा। हेडर है या नहीं है पहले इसको चेक कर लो, ठीक है। ये ऑथराइजेशन का पार्ट शुरू हो गया, देखो वो इसमें हेडर्स मिल रहे हैं, देखो इसमें हेडर 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 हेडर। फिर उसके बाद क्या आ गया, बियरर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, अब इस बियरर में क्या रहेगा, 3 चीज़ें रहेंगी जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, टोकन में 3 चीज़ें रहेंगी, हेडर सिग्नेचर रहेगा और सिग्नेचर रहेगा। अब मेरे लिए सब कुछ हटा दो, केवल और केवल पेलोड रखो। पेलोड से मुझे क्या मिलेगा, मेरा यूज़र आईडी मिल जाएगा, और फिर यूज़र आईडी जो मिलेगा उससे मैं करंट यूज़र फाइंड आउट कर दूँगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, राइट, एग्जैक्टली करेक्ट। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सुनो ना, मतलब फ्रंट एंड से जब भी रिक्वेस्ट आती है तो वो उसके साथ HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। HTTP के साथ मतलब रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ओके। उसमें रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में क्या क्या होता है, ऑथराइजेशन होता है उसमें, HTTP ऑथराइजेशन। उसमें ऑथराइजेशन में होता है हमारा बियरर टोकन। टोकन में से हमें 3 चीज़ें रहती है टोकन में। पेलोड, सॉरी, फर्स्ट वन इज मतलब टोकन में से अब तक क्या रहता था, सोचते थे हम कि सीक्रेट की रहेगी, पेलोड रहेगा एंड एल्गोरिदम रहेगा। लेकिन यहाँ पे होता है सिग्नेचर, हेडर एंड पेलोड, वही रहता है ना 3। तो हेडर और पेलोड, हाँ, सिग्नेचर, हेडर एंड क्या क्या, सिग्नेचर, हेडर एंड पेलोड ना। हेडर रहता है, पेलोड रहता है, सिग्नेचर रहता है। हाँ, एंड सिग्नेचर में फिर होता है एल्गोरिदम एंड सीक्रेट की। तो पेलोड से हमें चाहिए यूज़र आईडी, ओके। एक बार जरा ChatGPT फिर से खोला, मुझे सोर्स समझ में आएगा। जरा सा स्क्रीन ही बस ऊपर जरा सा ऑथराइजेशन हेडर है, प्लीज इसको जरा साइड बाय साइड करना। अभी आपने सबसे पहले क्या जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट से ऑथराइजेशन हेडर, चेक विथ ऑथराइजेशन हेडर एडजस्ट आउट। स्टेप 1 देखो, लाइन नंबर 69। नहीं, वो तो समझ में आ गया, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में वो, हाँ। ऑथराइजेशन हेडर एग्जिस्ट या नहीं, ऑथराइजेशन हेडर हमने भेज दिया। ऑथराइजेशन हेडर में क्या क्या रहेगा, बियरर रहेगा और JWT रहेगा, ठीक है। ऑथराइजेशन हेडर के साथ विथ ऑथराइजेशन नॉट इन रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स टोकन इज अब मुझे बियरर से टोकन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ऑथराइजेशन हेडर मिल गया, रिक्वेस्ट डॉट हेडर, यहाँ से क्या मिला हमें, ऑथराइजेशन हेडर, ठीक है। अगर आप प्रिंट करोगे ना, तो प्रिंट करोगे तो देखो कि पूरा उसमें लिखा रहेगा बियरर प्लस टोकन कर सकता है। प्रिंट करके चेक करोगे तो आ रहा होगा बियरर टोकन, मतलब बियरर के साथ टोकन। फिर इफ नॉट ऑथराइजेशन हेडर स्टार्ट्स विथ बियरर, भी अच्छी लाइन है। रिटर्न नल वैलिड टोकन फॉर, अगर मान लो ऑथराइजेशन हेडर नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बियरर से। ऑथराइजेशन हेडर अगर नहीं, ऊपर 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 एक मिनट, हाँ, नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ। सुन, मुझे एक बात बोलना, हम जब भी रिक्वेस्ट डॉट हेडर करते हैं तो हम इस हेडर की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऊपर वाले, ऊपर वाले। ये वाले ना। इसको जरा सा प्रिंट करके देखो, जहाँ पे टेस्टिंग
नहीं वो तो बहुत सारी चीज़ें आती है, मैंने आपको दिखाई नहीं ये वाली। एक बार जैसे करो तो शुरू करो ये मिरर के साथ आएगा, जब भी करो मिरर सामने लिखा हुआ है। नहीं आएगा ना, वही तो बोल रहा हूँ, होस्ट आएगा, कनेक्शन आएगा, ऑथराइजेशन, उसके साथ बियर। बस 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 यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद जरा सा इसके नीचे करो, तो इसमें मिरर लिखा हुआ है ना, तो आप वहाँ पे मिरर नहीं है। टेस्टिंग मोड, हमने टेस्टिंग मोड की ना यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ पे प्रिंटिंग टोकन, प्रिंटिंग टोकन। लिखा हुआ नहीं है। हाँ बराबर, नहीं आएगा, बराबर है। हम्म, हाँ ये वाला, ये देखो ना, प्रिंटिंग टोकन, और उसके साथ बस टोकन आ गया हमारा। हाँ जब मैं ऊपर ऑपरेशन हेडर की बात कर रहा हूँ, उसके साथ मिरर और हम्म, पहला हमारा स्टेप है कि रिक्वेस्ट फॉर ऑथराइजेशन हेडर, स्टेप 1। चेक इफ ऑथराइजेशन हेडर एग्जिस्ट या नहीं, ये हमने कर लिया। ऑथराइजेशन नॉट इन रिक्वेस्ट डॉट हेडर रन कर दो ऐसा, और अगर है तो आप उसको click करो, ठीक है। हम्म। स्टेप 2 क्या, एक्सट्रैक्ट टोकन फ्रॉम मिरर, नहीं ये समझ में आ रहा है मुझे। हाँ वो तो सब समझ में आ गया, आपको समझ में आया कि मुझे पूरा फ्लो समझ में आ गया अब। ओके चलो फिर जल्दी करते हैं ना, हमें वो बटन का करना है ना, क्योंकि हाँ 15 मिनट बाकी है मेरे लिए। देखो एक बार फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट एंड ने बैक एंड को रिक्वेस्ट भेजी, उसके साथ उसने भेजा ऑथराइजेशन हेडर, राइट। हाँ ऑथराइजेशन हेडर में बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन उसमें से हमें चाहिए रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में ऑथराइजेशन, ठीक है। हमें ऑथराइजेशन मिल गया। ऑथराइजेशन में होते हैं ये 3 चीज़ें, बियर एंड उसके साथ 3 चीज़ें, ओके। हमें इनमें से चाहिए हेडर, तो इसलिए हमने स्प्लिट कर दिया, इसलिए हमने इसको स्प्लिट का किया, हमने ये वाला यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, ओके। हमें टोकन मिल गया। अब टोकन में से हमें चाहिए बस ये हेडर वाले में से पेलोड चाहिए ना, हाँ पेलोड चाहिए, एंड पेलोड में से चाहिए हमें यूज़र आईडी, तो हमें मिल गई यहाँ से यूज़र आईडी। एंड जैसे यूज़र आईडी मिली, हमने उसको बोल दिया कि ये वाली यूज़र आईडी बैक एंड को, एंड ये वाली फ्रंट एंड को भेज दी। नहीं फ्रंट एंड को नहीं, इसमें भेजी होंगी हमने एपीआई राउट में। ये वाली कहाँ भेजी हमने करंट राउटर, ये हमने यहाँ पे भेजी। एपीआई टू यहाँ पे गेट में, पोस्ट में, गेट करंट आईडी मिली, उसमें से फिर करंट आईडी डॉट आईडी से ले लो। ऐसे करंट आईडी मिल गई, मतलब हमें जिसने लॉगिन कर रहा था उसकी आईडी मिल गई हमें, ऐसा। ओके यहाँ तक तो मिल गया हमें, कोई टेंशन। समझा ना आपको पूरा? सब समझ में आ गया। ओके ठीक है, चलो फिर लेट्स मूव टू आवर फाइनल गोल, दैट इज रिलेटेड टू बटन, एडिट बटन ना। इसके एक्सरसाइज देखना, क्या एक्सरसाइज क्या क्या है। एक बार तुम जरा सा मुझे 5 मिनट, ठीक है। हाँ 5 मिनट।
हाँ सर। थोड़ा अभी मैंने आपको बताया था ना कि नेक्स्ट वीक में होम टाउन जाना है, हाँ सर। उसी का जस्ट जस्ट डिस्कशन हो रहा है। मैं वैसे ही कोशिश मेरी है जल्दी मैं आता हूँ आपके पास, थोड़े से 5-10 मिनट की अभी ब्रेक ले लो। एक्चुअली मैं ब्रेक मतलब अभी 5:30 6:30 बजे मैं खाने को ही जाऊँगा ना, तो कोई बात नहीं। यहाँ से हम 8 8:30 आप 9 बजे तो आओगे ना, तो 9 बजे ही मिलेंगे फिर हम। आप कह रहे हो कि 9 बजे डायरेक्टली मिले हम? हाँ। नहीं, 6:30 से 7 तक कर लेते हैं ना, ये वाला एडिटिंग वाला बटन बना देते हैं ना। सर मुझे खाने को जाना होता है ना, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, अभी नहीं आपकी तो- ब्रेक हो गई आपकी? हाँ, क्योंकि 6:30 तक ही मैं हूँ ना, इसलिए। अच्छा ओके। खाना खाने कहाँ जाते हो दुर्गेश? और नीचे मेस है ना। नहीं नहीं, मैं हॉस्टल में हूँ ना सर। तो इस टाइम पे हॉस्टल में हो? फिर मैं आपको बोला नहीं क्या हॉस्टल में आ गए होंगे। मैं घर पे गया था, उसके बाद फिर हॉस्टल में आ गया। ओके ओके। इसलिए तो मैं कल बोल रहा था ना, मेरे फ्रेंड्स का अच्छा नहीं रिजल्ट लगा, इसलिए तो हम कल रात को मैं कुछ कर नहीं पाया।